आज विश्व पशु दिवस के अवसर पर भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड आप सभी पशु प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करता है। इंसानों का जानवरों के साथ एक अनूठा रिश्ता है। जैसे कुत्ते जो हमें बिना शर्त प्यार, भावनात्मक सुकून और सुरक्षा देते हैं, जैसे घोड़े जो हमारी आवाजाही और रोजी के साधन बनते हैं, और वो मवेशी जो हमें खुराक देते हैं और हमारे वजन को ढोते हैं। ये सूची बहुत लंबी और कभी न खत्म होने वाली है। जिस तरह जंगली जानवर हमारे वनों के अस्तित्व के लिए जरूरी हैं, वैसे ही पालतू जीव और शहरी प्रजातियां हमारे शहरों और गांवों का एक जरूरी हिस्सा हैं। लेकिन आज हमें पता चल रहा है कि वो हमारे गुस्से, अंधविश्वासों और बेरहमी के भी शिकार बन रहे हैं। जानवरों के कल्याण की जरूरत की तरफ सबसे पहले ध्यान गया था रुक्मिणी देवी अरुणडेल का। इस पहलू की ओर उनकी प्रतिबद्धता की वजह से 1960 में प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट का मार्ग प्रशस्त हुआ और 1962 में भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड यानी एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया PCA एक्ट 1960 की धारा 4 के तहत बना। ये एक्ट स्पष्ट तौर पर क्रूरता को परिभाषित करता है। इसके मुताबिक अगर कोई व्यक्ति किसी जीव को मारता है, उस पर हद से ज्यादा माल लादता है, उसे सीमा से अधिक तेज चलाता है, तकलीफ देता है या उसके साथ ऐसा व्यवहार करता है जिसके कारण उसे बेवजह कष्ट हो, तो ये बर्ताव क्रूरता की श्रेणी में आता है। इन अपराधों के लिए जुर्माना, यहां तक कि सजा भी हो सकती है। भारत के एनिमल वेलफेयर बोर्ड की रहनुमाई में पिछले 5 साल में जानवरों के कल्याण से जुड़ा आंदोलन लोगों की निजी कोशिशों से आगे बढ़कर एक विशाल रूप में परिवर्तित हो गया है, जिसमें जानवरों के कल्याण से जुड़े भी ज्यादा संगठन हैं। इंसान के सबसे करीबी दोस्त सड़कों पर घूमने वाले कुत्ते बेहिसाब क्रूरता का शिकार होते रहे हैं। एक वक्त था जब उन्हें बेरहमी से पकड़कर बिजली का करंट लगाकर मार दिया जाता था। आज किसी कुत्ते को मारना एक अपराध है। पूरे देश में जानवरों के कल्याण से जुड़े संगठन एनिमल बर्थ कंट्रोल कार्यक्रम चलाकर ये सुनिश्चित करते हैं कि आवारा कुत्तों की नसबंदी हो और उनकी आबादी और रेबीज को रोकने के लिए उन्हें टीके लगाए जाएं। मोबाइल पशु क्लिनिक्स, एंटी रेबीज अभियानों, खुराक देने वाली जगहों और गोद लेने से जुड़े कार्यक्रमों जैसी कोशिशों से कुत्तों के प्रति बेरहमी रोकने के लिए जागरूकता पैदा की जाती है। एनिमल बर्थ कंट्रोल कार्यक्रम भारत के कई शहरों को रेबीज मुक्त बनाने में कामयाब रहे हैं। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड विभिन्न जीव जंतु कल्याण संगठनों द्वारा चलाए जाने वाले कार्यक्रमों की निगरानी बेहद ध्यान से करता है और जानवरों के आशियानों, एम्बुलेंसों, उनके इलाज और उनके साथ रहम से पेश आना सिखाने संबंधी कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। 1 दशक पहले तक मनोरंजन और खेल तमाशे वगैरह के लिए जानवरों का इस्तेमाल उनके साथ की जाने वाली बेरहमी की एक बड़ी वजह थी। भालुओं को नचाने वाले, सपेरे और सर्कसों में मौजूद जंगली जानवर मनोरंजन का एक आम जरिया हुआ करते थे। PCA अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन और वन्य जीव संरक्षण कानून के जरिए सार्वजनिक रूप से इनके तमाशे बंद हो पाए हैं। मदारियों से बचाए गए भालुओं जैसे जीवों को बेयर रेस्क्यू सेंटर्स में संरक्षण मिला है। सर्कसों से बचाए गए बाघों और शेरों को चिड़ियाघरों और बचाव केंद्रों में रखा गया है।
लेकिन प्रतिबंध के बावजूद मुर्गों और सांडों की लड़ाई की खबरें अक्सर सुनने में आती रहती हैं। इसलिए जीवों के संरक्षण से जुड़े कानूनों की तरफ ज्यादा ध्यान देने और उन्हें मजबूत बनाने की जरूरत है। आज AWBI ने PCA एक्ट के प्रावधानों की समीक्षा का काम संभाला है ताकि इन कानूनों को तोड़ने वालों को और कड़ी सजा दी जा सके। सर्कसों की नियमित देखरेख करता रहता है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि जिन जीवों के प्रदर्शन की इजाजत है उनकी सही देखरेख की जाए और उनके प्रशिक्षण और प्रदर्शन के दौरान उनके साथ दुर्व्यवहार न किया जाए। इसी तरह AWBI की परफॉर्मिंग एनिमल कमिटी फिल्मों और टेलीविजन कार्यक्रमों में जीवों के इस्तेमाल की निगरानी करती रहती है ताकि बेरहमी को रोकना सुनिश्चित किया जा सके। हमारे शहरों की सड़कों पर गायें और सांड आम नजर आते रहते हैं और उनके साथ काफी बेरहमी बरती जाती है। गलियों में और कचरे के ढेरों पर चरते रहने के कारण ये गायें प्लास्टिक को भी अनजाने में खा जाती हैं। सामान ढोने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बैलों पर अनुमित मात्रा से ज्यादा वजन लादा जाता है। अक्सर सड़कों से ऐसे मवेशी बचाए जाते हैं जिन्हें टक्कर मारकर लोग भाग जाते हैं। बूढ़ी और बीमार गायों को अक्सर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। गौशालाएं हमारे देश के सबसे पुराने जीव कल्याण संस्थान हैं और ये छोड़े हुए और बीमार मवेशियों को आशियाना उपलब्ध कराते हैं। जब इनकी सेहत ठीक ठाक हो जाती है तो इन गायों को बड़े प्यार के साथ फिर से गौ सेवकों को दे दिया जाता है। AWBI गौशालाओं की मदद करता है। इस सहायता में एम्बुलेंस मुहैया कराना, पशु चिकित्सा संबंधी सुविधाएं देना, आश्रय देना और आय पैदा करने वाले वैकल्पिक जरिए मुहैया कराना शामिल है, जैसे कि जैविक फर्टिलाइजर और बायोगैस। गौशालाओं में बछड़ों और सांडों की नसबंदी कर दी जाती है और उन्हें कृषि से जुड़े कामकाज में इस्तेमाल के लिए गरीब किसानों को दान कर दिया जाता है। जानवरों को गैर तरीके से कम जगह में ठूंस कर भरना और फिर उनका परिवहन, भीड़ भाड़ वाले कसाई खाने और धर्म और आस्था के लिए जीवों की बलि देने जैसी बातें जीव कल्याण के रास्ते में बड़ी चुनौतियां खड़ी कर रही हैं। जीवों के संरक्षण से जुड़े कानूनों के कार्यान्वयन से संबंधित कई क्षेत्रों में स्पष्टता का अभाव है और जीवों के प्रति बेरहमी की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। ऐसी बहुत कम डिस्ट्रिक्ट सोसाइटी मौजूद हैं जो जानवरों के प्रति निर्ममता रोकने के लिए बनी है और बुनियादी स्तर पर जीव संरक्षण कानूनों को लागू करने के लिए सक्रिय हैं। इतना ही नहीं, कुछ राज्य सरकारों ने ही स्टेट एनिमल वेलफेयर बोर्ड बनाए हैं। पिछले दशक में संचार और विज्ञापन में हुई वृद्धि ने भी विदेशी और नए जीवों के लिए मांग बढ़ा दी है और इससे पालतू जीवों का फलता फूलता बाजार पनप गया है। कुत्ते और बिल्लियां बेहद लोकप्रिय पालतू जीव हैं और पेडिग्री वाले जीवों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन उनके साथ भी बेरहमी आम बात है और जब वो बीमार या घायल होते हैं तो उन्हें अक्सर छोड़ दिया जाता है। विदेशी पक्षी और जीव अच्छे खासे दाम पर बिकते हैं और इससे ऐसे ब्रीडर्स को बढ़ावा मिलता है जो इन जानवरों की सेहत की परवाह किए बिना अंधाधुंध इनका प्रजनन कराते हैं। आज AWBI ने अपना ध्यान PCA एक्ट को और मजबूत बनाने पर केंद्रित कर दिया है ताकि पालतू जीवों से जुड़े इस कारोबार से जुड़ी चिंताओं को दूर किया जा सके।
जिस देश में हर धर्म जानवरों के साथ इतने मानवीय रिश्तों की वकालत करता हो, वहां भला हम इतने बेरहम क्यों हैं? क्या यह अज्ञानता है या उनकी तकलीफों की हमें परवाह ही नहीं है? AWBI के तत्वावधान में कई जीव जंतु कल्याण संगठन मानवीयता सिखाने वाले कार्यक्रम चलाते हैं, जिनका मकसद जीवों के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता पैदा करना है। AWBI पशु चिकित्सकों, पैरावेट्स, प्रशिक्षकों और अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है, ताकि जानवरों के कल्याण को और बेहतर ढंग से चलाना सुनिश्चित किया जा सके। बीते बरसों के दौरान एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का काम काफी ज्यादा बढ़ गया है। पहले जहां वो जीवों के कल्याण से जुड़ी नीतियों और कार्यक्रमों के सिलसिले में केवल मदद करता था, वहीं अब वो सीधे निर्धारण स्तर पर भी जुड़ गया है। लेकिन अब भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है और AWBI जीव कल्याण के क्षेत्र में भविष्य के सभी प्रयासों में एक महत्वपूर्ण अंश बना रहेगा। AWBI जीवों के कल्याण के सिलसिले में उन्हें 5 आजादियां देने का प्रतीक है। भूख और प्यास से मुक्ति, डर और तकलीफ से मुक्ति, दर्द, चोट और बीमारियों से मुक्ति, बेआरामी से मुक्ति और अपना सामान्य व्यवहार प्रकट करने की आजादी। अगर हम इन जीवों को उपरोक्त आजादियां दे पाएंगे, तभी हम अपने आप को सभ्य देश कह पाएंगे। एक ऐसा देश जो बुद्ध और महावीर का देश है और जहां अहिंसा और सभी जीवों के प्रति करुणा दिखाने का संदेश दिया जाता रहा है।